देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब इस वक्त की 25 अहम खबरें क्विक 25 के जरिए। अमेरिका चीन की दुश्मनी जग जाहिर है और इसी के चलते चीन के चेंगडू में अमेरिकी दूतावास के बाहर पटाखे फोड़े गए। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ और नारेबाजी भी। साउथ चाइना सी में चीन की नौसेना ने लाइव ड्रिल की। कुछ दिन से अमेरिका चीन साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी इलाके में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके के बाद आग लग गई। विस्फोट पूर्व सैनिकों के रिहायशी कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ। गहलोत कैबिनेट ने आधी रात को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। दिन में राजभवन में विधायकों के साथ नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन राज्यपाल ने नहीं दी सत्र की मंजूरी। देश के सामने फिर से आतंकवाद का बड़ा खतरा। केरल और कर्नाटक में आईसिस से जुड़े 200 लोग मौजूद। बड़े हमले की फिराक में अलकायदा। नोएडा में कर्फ्यू को लेकर पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों को वीकेंड में घर में रहने की सलाह दी। कहा कोरोना के चलते घर से बाहर ना निकले। इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण पर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से गैर मुस्लिमों के प्रति द्वेष फैलाने वाला बयान दिया। बोला इस्लामी देश में यह हराम है। दिल्ली में सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में खुद को भी गोली मारी। दोनों की मौके पर मौत। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला किया। अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी शर्तों के साथ अब चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपहरण की सनसनीखेज वारदात। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। व्यापारी के बेटे का अपहरण, मांगी 4 करोड़ रुपए की फिरौती। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता हुआ साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते पूजन रोकने की याचिका खारिज कर दी। आज योगी जा सकते हैं अयोध्या। देश में कोरोना केसेस में अब तक की सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई। एक दिन में 48,000 से ज्यादा केसेस आए। 761 लोगों की जान चली गई। कानपुर के संजीत हत्याकांड में एएसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड किए गए। 30 लाख रुपए की फिरौती पर पुलिस पर उठे सवाल। धारा 370 और ट्रिपल तलाक कानून के 1 साल पर बीजेपी का मेगा प्लान। पूरे देश में वर्चुअल रैली का आयोजन होगा। भारत चीन के रक्षा विदेश मंत्रालय के अफसरों के बीच 4 घंटे तक बैठक चली। तनाव कम करने और डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। आगे भी जारी रहेगा बैठकों का दौर। मंगल पर कब्जे की होड़ में चीन अमेरिका के मिशन। मंगल के लिए चीन का Tianwen-1 निकला मिशन। वहीं पर नासा का परसिवरेंस रोवर भी मंगल के लिए रवाना तैयार हुआ। भारत नेपाल के खरसलवा सीमा पर शुक्रवार शाम को नेपाली एपीएफ और भारतीय ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। झड़प के दौरान एपीएफ जवानों ने हवाई फायरिंग की। सीमा पर तनाव। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन का वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर जैविक हथियार बना रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ किया जा सकता है। सीएम योगी आज अयोध्या जा सकते हैं। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी से सीबीआई कोर्ट ने 100 सवाल पूछे। आडवाणी बोले मेरी कोई गलती नहीं, राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। तेलंगाना में बारिश का कहर। गांव में आई बाढ़ से कई मकान बह गए। लोगों को मकानों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर चुप्पी तोड़ी। जन्मशती समारोह पर लिखित संदेश में कहा पार्टी को राव के योगदान पर गर्व है। दिल्ली के एम्स में कोरोना के वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू हुई। शुक्रवार करीब 1:30 बजे एक 30 साल के व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। नागपुर एम्स ने आईआईटी जोधपुर और ट्रिपल आईटी नागपुर के सहयोग से एक स्मार्ट रिस्ट बैंड तैयार किया, जो कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों की ट्रैकिंग करेगा। बिहार में बाढ़ का तांडव। 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 12,000 से ज्यादा लोगों ने राहत कैंप का सहारा लिया। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।